नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ-साथ हमारे 2 नए और चैनल हैं, जिसका नाम है मनोज कुमार मैथमेटिक्स 2.0, उसको भी सब्सक्राइब करिए और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स आवर फ्यूचर को भी सब्सक्राइब करिएगा। ये दोनों हमारे ही चैनल हैं, ठीक? चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ रहे थे। उसमें 2 अभ्यास प्रश्न थे और दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब आती है विविध प्रश्नावली भी एक है उसमें, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई अब सारे अभ्यास प्रश्न तो कर ही लिए हैं, अब विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, ठीक? चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो वैसे ये सवाल बताना नहीं चाहते थे, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल बताना नहीं चाहते थे, 2 सवाल हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा बता ही दे, क्यों छोड़े। चलो पहला सवाल देखो, ये दोनों सवाल आप बताओ फिर हम बताएंगे, ठीक? पहला सवाल है कॉस इनवर्स कॉस 13/6 पाई/6, 13 गुणे पाई/6, ठीक? या 13 पाई/6 बोल सकते हैं, ठीक? और दूसरा सवाल है tan इनवर्स tan 7 पाई/6, ठीक? 7 पाई/6। ये 2 सवाल हैं, दोनों को आप बताइए। देखो ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 13 पाई/6, यही आंसर है। एक लाइन का आंसर था, इसलिए हम इसको बताना नहीं चाहते थे। और इसमें क्या है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7 पाई/6। आपको ये सब बहुविकल्पी में मिलेगा, ठीक? ये सब बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, इन सब के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं थोड़ा बड़े सवाल पे, सिद्ध करना। अब इसमें ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है। देखो इसमें जो क्वेश्चन अब आने वाले हैं, अब वो ये तो 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे, 2 नंबर में बस हो गए, 2 नंबर में अब नहीं पूछा जाएगा जो अब पढ़ाने जा रहे हैं। अगर वो आएगा तो 5 ही नंबर में आएगा, ये 100% है। और इसको मिटा देते हैं, फिर उसको बताते हैं 5 नंबर वाले। चलो देखो तीसरा सवाल, ये ऊपर लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए सबसे पहले। अब जितने सवाल आएंगे सिद्ध करने वाले आएंगे। वो 2 सवाल थे जिनके मान ज्ञात करने थे और बाकी 3 से शुरू होते हैं। सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। देखो ये है, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक? और मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि जहां पे साइन कॉस टैन ये सब आते हैं, वहां पे अगर इसको लगा के सॉल्व करें तो थोड़ा आसानी रहता है। अब देखो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे टैन है। हमको प्रूव करना है क्या है, साइन को प्रूव करना है टैन के पदों में, तो हमको कहीं ना कहीं जरूरत साइन से टैन बनाने के लिए हमको लाल बटे कक्का की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अगर यहाँ पे साइन होता तब तो चलो ठीक है, हम साइन से साइन प्रूव कर देते, लेकिन यहाँ पे साइन से टैन है तो हम क्या करेंगे, लाल बटे कक्का का फार्मूला लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, आगे, अभी यहाँ से शुरू होता है सवाल। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 लिखा है तो 2 का मतलब ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। मतलब हमने क्या किया, ये 2 बार है, 2 आगे का गुणा है तो हमने 2 बार लिख दिया। इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 2। साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। अब देखो हम क्या करेंगे, साइन वाला फार्मूला लगाएंगे LHS में, LHS लेंगे और साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक? अब हम क्या करेंगे, अभी हमको पता होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट बंद।
ये होता है इसका फार्मूला, और कुछ नहीं करना है, सेम यही फार्मूला लाके यहाँ पे रखना है। रखे तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, ब्रेकेट लगाएंगे, यक्स के स्थान पे कितना है 3/5, तो 3/5 लिखेंगे, ठीक। y के स्थान पे कितना है, y के स्थान पे 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, y स्क्वायर है ना, और फिर आगे फिर प्लस, प्लस है वहां भी प्लस है, फार्मूले में तो प्लस, ठीक। फिर यही चीज दोबारा फिर से है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक। देखो ये चीज 2 बार है तो जोड़ लिया जाए। जोड़ते कैसे हैं, देखो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2 बार है ना, तो 2 का गुणा कर दो इसमें, 2 गुणे 3/5 अंडर रूट, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 9/25 ब्रेकेट 1, और आगे क्या होगा, साइन इनवर्स 3 दूना 6/5 अंडर रूट 25 माइनस 9/25 ब्रेकेट 1, ठीक। आइए इधर 25, अब देखो यहाँ पे क्या है, रूट भी है और घटा लेते हैं पहले 25 में से, तो क्या होगा साइन इनवर्स ब्रेकेट 6/5 अंडर रूट 25 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 16/25, ठीक। और 16/25 और उसके ऊपर रूट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स ब्रेकेट 6/5 अंडर रूट 4/5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स 6/5 गुणे 4/5, यही है ना, आएगा कितना, साइन इनवर्स 24/25, कितना है 24/25। अब ये आ गया, इतना आ गया, ठीक। इतना हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है 2 साइन इनवर्स 3/5 को सॉल्व किया तो कितना है 24/25। अब हमको प्रूव करना है tan के पदों में, ठीक। 24 तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, अब इसको लेकिन हमको tan के पदों में करना है, तो सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक। त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और त्रिभुज बनाते हैं पहले, यहां तक सॉल्व हो गया। अब मानेंगे, माना साइन इनवर्स 24/25 बराबर यक्स, ठीक। यक्स क्या, थीटा मान लेते हैं, थीटा माने, ठीक, थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 24/25, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, और ये कॉट है, ये सेक है, और ये कॉसेक है, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, इसे क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। अब हम एक त्रिभुज, प्यारा सा त्रिभुज बनाते हैं, वैसे हमारी आल्ट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बना दिया है, ठीक। और ये मान लेते हैं थीटा, ठीक। अब इसमें लंब ये है, लंब बराबर कितना है 24, ठीक। कर्ण बराबर कितना है, ये समकोण है, ठीक। और देखो हमने बताया था कि जब भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट से कॉसेक की बात होगी वो सदैव समकोण त्रिभुज में ही होगा, ठीक। तो ये समकोण त्रिभुज में है, तो लंब बराबर 24, कर्ण बराबर कितना है 25, और हमको क्या निकालना है, आधार। भाई जो हमको नहीं ज्ञात होगा त्रिभुज में वही हम निकालेंगे, इसमें अगर इसमें लंब नहीं ज्ञात होता तो लंब निकालते, कर्ण नहीं ज्ञात होता कर्ण, आधार नहीं आधार, ठीक। इसमें आधार निकालना है तो क्या लिखेंगे, यहां समकोण त्रिभुज से क्या निकालना है हमें, आधार, आधार का स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय माइनस लंब का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक, 24 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ऊपर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का निकाल लेते हैं, ठीक, वैसे याद है, कंफर्म नहीं है, 24 का निकाल लेते हैं, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17 7, 80 ले 1 5, 576 माइनस 576, आंसर बराबर कितना हो जाएगा ये 9, और ये 7 4 11 49, तो आधार कितना आएगा अंडर रूट 49, मतलब 7, कितना आया 7 आया। इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटाएंगे, ज्यादा नहीं, बस आंसर आने वाला है, ठीक, ये इसी के है, ठीक, इसी के नीचे बनाना, इसी के जस्ट सामने इसको बनाना। अब देखो आधार कितना है 7, तो अब हम क्या करेंगे, tan लेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है हमारा, लंब है 24, आधार कितना है हमारा 7, आधार बराबर क्या निकला 7, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 24 बटा 7। और अब देखो थीटा बराबर क्या माने थे, थीटा बराबर माने थे ये क्या नाम है, साइन इनवर्स 24 बट्टा 25 बराबर tan इनवर्स 24 बटा 7, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके 2 साइन इनवर्स 3 बटा 5, तो हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स 3 बटा 5, ठीक, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए क्या कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, ये थोड़ा सा बड़ा है। देखो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो हमारे जाते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलो मिटाते हैं इसको, ठीक, अब इसको मिटाते हैं, फिर अगला सवाल चौथा सवाल लेते हैं। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36, 77 कितना है 36, ठीक, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, इसको मिटा दिए लाल बटे कक्का को, ये जरूरत लगेगी। देखो साइन साइन में है, ये tan में है, और ये फार्मूला हम क्या लिखे थे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला है। चलो इस फार्मूले पे रखते हैं, LHS लेते हैं, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, ठीक, साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 64/17 गुणे 17 कितना होगा 7 7 49, 7 1 7 4 11 और 17,
189, 289, सॉरी 289, ठीक 289 साइन इनवर्स ब्रैकेट 8/17 √25 - 9, एलसीएम ले रहे हैं देख लेना, ठीक 25 + 3/5 √289 - 64/289 ब्रैकेट बंद। फिर से साइन इनवर्स 8/17, ठीक 8/17 16/25 + 3/5 225 225/289, ठीक। आओ इधर आते हैं, अब आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 गुणे 4/5, इधर देखिए प्लस 3/5 गुणे 15 गुणे कितना होगा, 15 गुणे 15 225, ठीक 225 मतलब 15 का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 15/17। अब आ गया साइन इनवर्स 8 चौक 32 और 17/5 65, ठीक। और इधर देखिए प्लस 5 तिहाई 15 तिहाई 45/65 साइन इनवर्स कितना आया 77/65, ये इतना आया। अभी हम इसको बस इतने को सॉल्व किए हैं, इतने को, ठीक सॉल्व किए हैं, कितना आया इतना। अब इसको मानेंगे, माना साइन इनवर्स 77/65 बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 77/65। आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, नीचे बनाए यहाँ पे, ये समकोण त्रिभुज है, लंब कितना है 77, ठीक लंब कितना है 77, और ये कर्ण कितना है 65, कितना है ये हुआ 17/85 होता है यार, यहाँ सही है 13/65 होता है, ठीक 17/85। तभी कह रहे हैं कर्ण कितना छोटा क्यों आ रहा है, कर्ण सदैव तीनों भुजा से बड़ा होगा, ठीक। ये कितना है लंब है, लंब बराबर 77, कर्ण बराबर 85। अब हमको क्या निकालना है आधार, आधार कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज वही पाइथागोरस प्रमेय, आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब 85 का स्क्वायर माइनस आधार लंब का स्क्वायर मतलब 77 का स्क्वायर। अब आएगी ये वाला कैलकुलेशन 85 गुणे 85 और 77 गुणे 77, इसका हम बताते हैं क्या होगा। इसका निकला है 72/25, इसका कितना होगा 72/25 और माइनस 77 का कितना है, 77 का है 59/29, इसको घटाते हैं, इसको घटाएंगे कितना आएगा 6 फिर 9, ठीक 15 में से 9 गया 6, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक 11 में से 2 गया 9। अब ये कितना है आधार का स्क्वायर, ये कितना है आधार का स्क्वायर। अब इधर देखिए, अब इसके आगे रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट,
296 कितना 296 200 नहीं 1200 होगा 1200 का एक भी होगा। देखो 15 में से 9 गए कितना होगा 6, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे 11 में से 9 गए 2 हो गया, फिर यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गए 1, 1296 होगा। और 1296 का वो क्या होगा इसका मतलब रूट, इसका रूट होगा 36। अब देखो 36 गुणे अगर 36 हम करते हैं तो कितना आएगा 1296, 6 36 छत्री का 18, 18 3 21 और 3 6 18, 3 3 का 9 1 10। देखो 6 9 2 1 ठीक। तो ये कितना आधार कितना है 36। अब आती है बारी हमको tan में बदलने का। tan में कैसे बदलेंगे, तो ये फार्मूला है ऊपर ठीक। तो यहां लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 77, आधार कितना है 36, तो 77 बटे कितना गए 36। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 77 बटे 36 ठीक। कितना हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 77 बटे 36। अब देखो हम क्या किए थे यहाँ पे, माने थे कि इसके बराबर साइन इनवर्स 77 बटे 85 बराबर थीटा, और इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, इसको हम सॉल्व किए इतना है और इसको सॉल्व किए इतने में कन्वर्ट कर दिए, इसको कन्वर्ट किए इतने में, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 77 बटे 85 बराबर tan इनवर्स 77 बटे 36। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया ठीक, सिद्ध हो गया। ये सवाल है। अब जितने सवाल भी हैं सब में यही क्या कहते हैं लाल बटे कक्का लगाना पड़ेगा तभी हमको आगे सॉल्व होगा। और सभी में क्या कहते हैं एक सवाल छोड़ के, अभी हम बताते हैं कौन सा सवाल है। अब आता है पांचवा सवाल, यही पांचवा सवाल है शायद, मिटाते हैं इसको। चलो पांचवा सवाल, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 ठीक, बराबर कह रहा है कॉस इनवर्स 33/65। इसको कह रहा प्रूफ है, इसमें वो नहीं लगेगा लाल बटे का ठीक। तो हम इसका कॉस वाला फार्मूला लिख देते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y ठीक। तो इसका क्या होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई प्लस का है तो माइनस होता है और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला। अब देखो इसी फार्मूले पे हम इसको रखते हैं। सबसे पहले एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेंगे कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 ठीक। अब देखो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कॉस जहां जहां पे यक्स है वहां पे 4/5 रखेंगे ठीक, जहां पे यक्स है वहां पे कितना रखेंगे 4/5, तो 4/5 गुणे 12/13, जहां पे वाई है कितना रखेंगे 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर गुणे अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखो कॉस इनवर्स 12 चौक 48 ठीक, और 13 5 65 माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा 1 माइनस 16/25, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 144/169 ब्रैकेट बंद। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कॉस इनवर्स 48/65 माइनस इसमें कितना होगा 25 माइनस 16/25 169 माइनस 144/25 25 नहीं 169 ठीक 169। अब इधर देख लेते हैं बराबर कॉस इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा रूट 25 में से 16 चला जाए कितना बचेगा 9, तो 9/25 इंटू 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा 25/169। अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स 48/65
माइनस ये 3 हो जाएगा और ये 5। 25 का रूट कितना होगा 5, 9 का रूट कितना होगा 3, फिर 25 का रूट कितना होगा 5, 169 का रूट कितना होगा 13। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 48/65 माइनस 5 3 15 और 13 5 कितना हो गया 65। अब देखो हर बराबर है तो अंश क्या होगा घट जाएगा, माइनस का चिन्ह है इसलिए घट जाएगा। ठीक, तो कॉस इनवर्स 48 में 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 33/65। कहीं कोई दिक्कत? हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये था छोटा सा सवाल था, बस कुछ नहीं, इसमें एक फार्मूला याद रखना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये था इसका फार्मूला, बस रख दिए। ये हो गया सिंपल सा सवाल। अब इसके बाद देखिए छठा सवाल देखते हैं, मिटाएं इसको पहले फिर देखते हैं उसको। चलो देखो अगला सवाल देखते हैं। ठीक, ये कह रहा है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या कह रहा है साइन इनवर्स 56/65। अब ये देखो 56/65। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, यही एक कॉस में है, कॉस इनवर्स में है। तो हम इसको क्या करें, इसको भी साइन में बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे हम, माना इसको भी अगर हम साइन में बना लें तो आराम से प्रूफ हो जाएगा फार्मूला लगा के, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला। तो इसको हम बनाते हैं कॉस इनवर्स 12/13 बराबर क्या मान लें थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12/13। ठीक, और ये क्या है आधार बटा क्या है कर्ण। या समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं हम। देखो ये थीटा हो गया, ये हमारा आधार हो गया, कितना है 12 से 12 कोई भी मात्रक हो सकता है, सेंटीमीटर नहीं 12 मात्रक। और ये कर्ण कितना है हमारा 13। तो कुछ चीजों को तो याद ही रखना चाहिए। अगर देखो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो 5 आएगा, और 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है 3 आएगा। ठीक, तो एक कॉम्बिनेशन जैसे 12 13 5, 12 13 5। देखो 3 कॉम्बिनेशन हम तुमको बता दे रहे हैं। देखो अगर 12 दिया हुआ है 13 दिया हुआ है तो फिक्स है 5 ही आएगा, और 3 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 5, ये सब कॉम्बिनेशन है। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो वो अगला यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये 13 और 5 दिया है तो 12 होगा, अगला निकालेंगे हम, मतलब जो कुछ भी निकालना हो कर्ण आधार लंब कुछ भी। तो 5 और 13 दिया होगा 12 निकलेगा, 12 और 13 दिया होगा 5 आएगा, और इसमें क्या होगा 3 और 4 दिया है 5 आएगा, 4 और 5 दिया है तो 3 आएगा, 3 और 5 दिया है तो 4 आएगा। ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पे 13 और 12 लिखा हुआ है, तो अब बचा क्या है 5, तो ये लंब 5 आएगा। लेकिन हम फिर भी आपको निकाल के दिखाएंगे 5 क्यों। देखो हमें समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज से। ठीक, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। पहले ये बताओ पाइथागोरस प्रमेय पता है कि नहीं पता है? ये तो पता ही होगा भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये यार 7 8 से 8 9 से रटाया जाता है, 9 से, और अब तो 8 में भी है शायद। तो ये है, तो कर्ण कितना है हमारा, पहले कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर आया 25। कितना किसका आया है लंब का स्क्वायर 25 आया। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा भाई √25, और 25 का रूट क्या होता है 5। तो क्या आया लंब आया कितना 5 आया। अब इधर आइए, ठीक इतना हो गया। अब इधर आएंगे मानेंगे, माना ये मिटा देते, याद रखना 12 13 5 3 4 5। ठीक, अब लंब आ गया, तो अब क्या करेंगे हम कॉस निकालेंगे, किसका साइन निकालेंगे, सॉरी साइन थीटा
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना होगा 5 बटा कर्ण, कर्ण मतलब 13। ठीक, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5 बटा 13, 5 बटा 13, वो भी किसके बराबर, कॉस इनवर्स 12 बटे 13 बराबर साइन इनवर्स 5 बटा 13। इसका मतलब है इसके स्थान पे हम ये रख सकते हैं, तो रखेंगे और फार्मूला लगाएंगे, एलएचएस लेंगे। अब एलएचएस लेंगे। ठीक, एलएचएस में है कॉस इनवर्स 12 बटे 13, 13 माइनस का या प्लस का, सॉरी प्लस का साइन इनवर्स 3 बटा 5। अब इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5। और इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसके बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स, अभी जस्ट फार्मूला लिखा था हम, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यही चीज यहाँ पे रखना, x के स्थान पे 5 बटे 13, y के स्थान पे 3 बटा 5, 5 बटा 13 अंडर रूट 1 माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 बटा 5 अंडर रूट 1 माइनस 13 बटे 5 बटा 13, सॉरी 5 बटा 13 का स्क्वायर। इधर देखो, तो साइन इनवर्स 5 बटा 13 अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर 9 बटा 25, 25 से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 बटा 25, 3 बटा 5। सेम वही काम यहाँ पे करेंगे, 113 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 25, तो 169 माइनस 25 बटा 169 ब्रैकेट बंद बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट 5 बटे 13 गुणे 25 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 16 बटा 25 प्लस 3 बटा 5 अंडर रूट 169 में से 25 निकालेंगे, कितना बचेगा 144 बटा 169। अब देखो साइन इनवर्स 5 बटा 13 गुणे 4 बटा 5 प्लस 3 बटा 5 गुणे 12 बटा 13। अब देखो इधर साइन इनवर्स 20, 5 और 20, 13 5 65 प्लस 12 3 कितना होगा 36 बटा 65। अब देखो इसको जोड़ लेंगे, हर बराबर है, आंसर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 56 बटे 65, यही है 56 बटा 65। देखो प्रूव हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। ये हमारा इतना आ गया 56 बटा 65। ये था हमारा क्या, छठा सवाल। अब आता है 7वां सवाल। ठीक, 7वां सवाल इससे थोड़ा बड़ा है, बड़ा इसलिए अभी बताते हैं क्यों बड़ा है। ठीक, तो इसको मिटा दे पहले। अब देखो 7वां सवाल है, 7वां सवाल में तीनों अलग अलग है। देखो क्या क्या अलग अलग है, देखो एक तो tan इनवर्स में है, tan इनवर्स 63 बटा 16, ठीक, बराबर साइन में भी है, साइन इनवर्स 5 बटा 13। इसके साथ साथ क्या है, कॉस में भी है, प्लस कॉस इनवर्स 3 बटा 5। यही तो दिक्कत है, दिक्कत क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बस। वो जो त्रिभुज बना के हम निकालते हैं, बदलते हैं मतलब कन्वर्ट करते हैं, उसको 2 बार करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज इसमें आरएचएस लेंगे। किसमें, इसमें 2 पद हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसमें केवल एक ही पद है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, आरएचएस लेते हैं। आरएचएस ले रहे हैं, क्या होगा, साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बटा 5। अब क्या करेंगे, माना कॉस को साइन में बदल लेते हैं। ठीक, कॉस को क्या करते हैं, साइन में बदल लेते हैं, तो 3 बटा 5 बराबर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा 5।
आओ त्रिभुज बनाते हैं भाई। ये सीधा नहीं है, ठीक, ये थोड़ा कर्व में आ गया, सीधा ले जाने। चलो मान लो थीटा और ये 90 क्या है, आधार, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3 5 दिया हुआ है, क्या बचा हमारा 4, तो लंब कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो निकालें, चलो इसमें नहीं निकालते, इसमें थोड़ा बड़ा है इसलिए हम नहीं निकालेंगे, ठीक। तो आप निकाल लेना, पाइथागोरस प्रमेय से ये 4 आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5, मतलब कर्ण लंब बटा आधा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, और फिर इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 4/5, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसके बराबर कितना रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे साइन इनवर्स 5/13, ये साइन इनवर्स है 1 मत 15 मत समझ लेना, ठीक। तो प्लस साइन इनवर्स 4/5, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, फार्मूला याद है ना, इस बार फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो x के स्थान पे कितना है 5/13, y के स्थान पे 4/13, 4/5 सॉरी 4/5, ठीक, प्लस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स 5/13, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 25/169, ठीक। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, कैलकुलेशन देखते रहे ना कहीं गलत ना होने पाए, कैलकुलेशन देखते रहे ना कहीं गलत ना होने पाए, ठीक। 25 से करना 25 एलसीएम ले रहे हैं, 25 माइनस का 16/25 प्लस 4/5 अंडर रूट 169 माइनस 25/169, ठीक, ये इतना हो गया। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 25 में से 16 घटा देंगे, 169 में से 25, तो हम लिखते हैं क्या 5/13 अंडर रूट 9/25 प्लस 4/5 अंडर रूट 144/169, तो ये क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट 5/13 गुणे 3/5 प्लस 4/5 गुणे 12/13, 144 का रूट कितना होगा 12, 169 का रूट कितना होगा 13, 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 13 5 22 प्लस 12 चौक 48, 13 5 22, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 8 5 13 3 और 2 63/22, ये इतना है। अब हमको क्या करना है tan निकालना है, tan, ठीक, tan में इसको कन्वर्ट करना है, तो हमारा एक 63 दिख रहा है 65, अब हमको 16 लाना है, तो आओ कैसे लाते हैं देखो, मानेंगे माना साइन थीटा मतलब साइन इनवर्स 63/65, साइन इनवर्स 63/65 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर 63/65, ठीक। त्रिभुज बनाते हैं, क्या है लंब कितना है 63, कर्ण कितना है 65, आधार कितना निकलेगा, इसको निकालना है, तो निकालते हैं भाई। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर,
तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ठीक, 65 का स्क्वायर माइनस का 63 का स्क्वायर। ये देखो 65 का स्क्वायर 4225 होगा, 4225 होगा, और 63 का स्क्वायर कितना होगा, 3969 होगा, 3969। इसको घटाते हैं, इसको गुणा कर लेना, 65 का स्क्वायर निकालना 4225 आता है देखिएगा, और 63 का स्क्वायर करेंगे तो 3969 आएगा, ठीक। इसको करिएगा, फिर 15 में से 9 गए कितना बचेगा, 6, ठीक। यहाँ 11 में से 6 जाएगा 5, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 256। ये कितना है, आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना होगा भाई, 256 का रूट, और 256 का रूट कितने का होता है, कितना आएगा, 16, यही आएगा, सेम 16 आएगा, ठीक। निकाल लेना, रूट निकालना आता है कि नहीं, अरे भाई भाग विधि से निकाल लो ना, 16 ही आएगा, ठीक, 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा कितना हो जाएगा, 63/16, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 63, आधार कितना 16 निकाले हैं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 63/16, और थीटा की वैल्यू हम क्या माने हुए हैं, sin इनवर्स 63/65 बराबर tan इनवर्स 63/16 रूट। ये बड़ा क्या, मैं यहाँ अगर निकालता इसका मान, इसको भी लिखता थोड़ा और बड़ा हो जाता, ठीक। तो इसलिए मैंने इसको नहीं निकाल के 60 में कर दिया, ये आसान है। तो 3 5 4, और ये थोड़ा बड़े का स्क्वायर है, जैसे देखो 65 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके एक बार निकाल लेना, ठीक। अगर हो सकता है वो गलत हो तो क्या, कैसे 16 आ जाएगा, नहीं आएगा, फिर अगर सही होगा तो 16 आ गया, और सही है तो 16 तभी आया है, ठीक। अब इसके बाद 8वां सवाल थोड़ा सा छोटा है, 8वां सवाल क्या है, थोड़ा सा छोटा है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर मिटाते हैं। चलिए 8वां सवाल, tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और इसमें क्या है कंडीशन, x बिलोंग्स टू 0 और 1 के बीच, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मानते हैं माना tan इनवर्स बराबर रूट एक्स, tan इनवर्स बराबर रूट एक्स, सॉरी, tan इनवर्स रूट एक्स बराबर थीटा, ठीक। तो tan थीटा कितना होगा, रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, वो भी किसके पदों में, tan के पदों में। cos 2 थीटा बराबर क्या करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, सॉरी थीटा है तो थीटा ही लिखेंगे, tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, ये है इसका फार्मूला, ये सभी को याद है। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan के पदों में है 2 थीटा का फार्मूला। 2 थीटा का फार्मूला cos के पदों में भी है, sin के पदों में भी है। cos के पदों में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sin के पदों में क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये sin के पदों में, और ये cos के पदों में। और sin और cos के दोनों के पदों में क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 थीटा के फार्मूला में भी आता है, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला। तो जहां जहां tan स्क्वायर थीटा है वहां पे रूट एक्स रखने की कोशिश है, और रखते हैं। तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर बटे 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो cos उधर चला जाएगा, क्या हो गया, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स।
टू थीटा की वैल्यू रखेंगे। टू थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, ये tan इनवर्स रूट एक्स। तो टू को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, थीटा 1/2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और थीटा की वैल्यू कितना है, tan इनवर्स रूट एक्स माने हुए हैं हम, और 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ये आंसर था, ये प्रूव होगा। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया। अब देखो अगला सवाल, इसको मिटा दे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। 9वां सवाल थोड़ा सा उल्टा है, तो हम उसको थोड़ा क्या कहते हैं, पहले सीधा वाला बताएंगे फिर उल्टा वाला बताएंगे। उल्टा क्या है अभी बताते हैं। देखो ये सवाल है tan, ये करके है कॉट करके है, तो हम tan पे लेंगे। ठीक, tan इनवर्स ब्रैकेट, और ये बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा सा है और थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये जब आप अवकलन और समाकलन पढ़ेंगे तो वहां पे ये काम आएगा। 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको हमने tan क्यों लिया है वो अभी हम आगे बताएंगे, और क्वेश्चन में क्या है, कॉट करके है। ठीक, और इसको करना है पाई बाई मतलब x/2, पाई/2 नहीं सॉरी, x/2, दोनों में वही आएगा आंसर, दोनों में वही आएगा x/2। tan लेंगे तो, कॉट लेंगे तो, कॉट लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी x/2 आएगा। ये सिद्ध करने को लिए है। ठीक, तो ये भी क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बता दे रहा हूँ कि जब कॉट लेंगे तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, तब पाई बटे मतलब x/2 आएगा, और tan लेंगे तो सिंपल सा जैसे मैं लगाने चल रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, और इसमें भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, x बिलोंग कर रहा है किससे, 0 और पाई/4 के बीच में। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। ये बड़ा सवाल है, इसको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना क्या है, हम बता ही देते हैं क्या करना। देखो जहां पे 1 है वहां पे क्या रखना है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। वही फार्मूला है, साइन स्क्वायर या मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही फार्मूला है। ये मान लो थीटा, x/2 को थीटा मान लो बस। और दूसरा फार्मूला हम क्या यूज करने वाले यहाँ पे, साइन 2 गुणे x/2। ठीक, साइन 2 थीटा का फार्मूला x/2 के पदों में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2। जहां जहां पे 1 है वहां पे ऊपर वाली लाइन, और जहां पे ये जहां पे साइन x है वहां पे क्या रखना है, नीचे वाला लाइन, मतलब ये इतना रखना है। और जहां पे साइन x है वहां पे केवल हमको ये रखना है, और रखते हैं यही चीज करना है बस। ये हम यहां लिख लेते हैं LHS, tan इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर साइन x/2 कॉस x/2 प्लस ये वाला प्लस, ये रूट यहां तक होगा। ठीक, प्लस रूट साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये सिर्फ एक लाइन, ये इतना बड़ा सिर्फ एक लाइन। हम लोग भी सॉल्व करते थे तो बहुत बड़ा देखने में बहुत बड़ा है कुछ नहीं, बस वही दो चीज करना है। ठीक, फिर नीचे वही काम करना है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x। जहां कहीं हमसे भी गलती हो बताना, वैसे गलती नहीं होगी। ठीक, माइनस माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। फिर रूट साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। देखो ये क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से देखो, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 2ab है, 2ab है और ये प्लस 2ab है। तो क्या होगा, एक में ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और दूसरा क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए के स्थान पे साइन x/2 है और बी के स्थान पे क्या है, cos x/2 रखो। यहां पे क्या हो जाएगा, रूट ब्रेकेट साइन x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरे में क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। और नीचे भी वही, ठीक, रूट ब्रैकेट में साइन x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर, ये है, ठीक। एक लाइन और लिख दे नीचे, चलो लिख देते हैं। अगर चाहो तो लिख लेना यहाँ नीचे, अगर आपको भूलने की बीमारी हो तो इस चीज को नीचे यहाँ लिख लेना, हमने क्या किया है, ठीक। और चाहो तो यहाँ इसको मत लिखना, इसको देख के ही पता चल रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक। देखो स्क्वायर है तो रूट लेके हट जाएगा, ठीक, तो रूट लेके हटेगा तो बचेगा क्या, और बचेगा तो क्या क्या कटेगा ये भी ध्यान देना है, साइन x/2 प्लस cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 बटे साइन x/2 cos x/2 माइनस है, देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन x/2 और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस cos x/2, ठीक। देखो ये ऊपर क्या है, cos x/2 से cos x/2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, sin x/2 से sin x/2 कट जाएगा। अब जो बचा हम किधर लिखें, इधर लिखते हैं, आ जाएगा, ठीक। इसको बिठा दिए, देखो क्या क्या बचा है, tan इनवर्स sin x/2 sin x/2, मतलब ब्रैकेट में क्या बचा है 2 sin x/2 बटा cos x/2 cos x/2 2 cos x/2, 2 से 2 भी कट गया, क्या बचा साइन इनवर्स साइन x/2 cos x/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan x/2। अब tan इनवर्स से tan कट जे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x/2। यही क्या है हमारा आंसर, यही प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आंसर नहीं होगा, प्रूफ होगा, यहाँ लिखेंगे प्रूफ, छोटा सा, बस यही एक लाइन बड़ा दिखता है, बाकी कुछ है कुछ नहीं है। अब देखो यहीं पे अगर हम tan कर दें, इसमें ही पे tan कर, और क्वेश्चन सेम है, ये आपकी एनसीईआरटी किताब में नहीं मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अब जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा। बस यहीं पे कॉट लिख देना है, यहाँ पे भी कॉट लिख देना है, यहाँ पे भी कॉट लिख देना है, देखो कॉट लिख दिए ना, और यहाँ पे भी कॉट, सब जगह हम कॉट लिख दे रहे हैं। फिर बताते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन और करना है, कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स, यहाँ पे भी कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स। देखो जब हम कॉट इनवर्स लेके चलेंगे तो बस इतना अंतर करेंगे, क्या अंतर करेंगे कि साइन जो है कॉस स्क्वायर को पहले लिखेंगे, बस इतना करना है, कॉस स्क्वायर को पहले, कॉस स्क्वायर x/2 को पहले, साइन स्क्वायर x/2 को बाद। और समझदार लोग इसको नहीं बदलेंगे, सीधे यहीं पे माइनस कर देंगे बस, ठीक। तो समझदार लोगों को छोड़िए और थोड़ा बेवकूफ बन के आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक।
तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहां पर भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर कर देंगे बस, कॉस स्क्वायर, यहां पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर। बात वही है, एक के स्थान पर ही होगा ये इसका मतलब तो भी वही है, प्लस में है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉट में है, आगे बताते हैं क्या दिक्कत करने वाली, कहाँ पे समझ में नहीं आता है। अब इसको करेंगे, इसको भी करेंगे साइन स्क्वायर और इसको भी करेंगे कॉस स्क्वायर और इसको भी करेंगे साइन कॉस स्क्वायर, नहीं यहाँ पे वो तो भी आगे चेंज होगा भी, कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, ए बी को बदल दिया। अब जहां पे ए के स्थान पे साइन स्क्वायर था वहां पे हमने कॉस स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, यहां पे भी वही होगा, कॉस यहीं पे दिक्कत होता माइनस वाले से। अभी देखना जो कटा है ये साइन साइन वाला कट जाएगा, साइन एक्स बाई टू, नीचे भी चेंज होगा, साइन, यहां पर भी चेंज, कॉस और साइन। चाहते तो ये लाइन नहीं चेंज करते, बस ये लाइन चेंज कर देते, काम हो जाता, समझदार लोग समझ लेते। तो लेकिन हमको सबके सबको समझाना है ना। देखो क्या हमने क्या किया, वही रखा है साइन स्क्वायर, बस थोड़ा सा आगे कर दिया इसलिए ताकि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बने। ठीक, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बने। ठीक, इसके लिए। और जब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, अब दूसरा कुछ कटेगा यहाँ पे। देखो क्या कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, पूरे बचे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखो माइनस क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू होगा और प्लस का साइन एक्स बाई टू होगा। ठीक, अब क्या हुआ, देखो कॉस माइनस का हुआ, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, टू कॉस एक्स बाई टू। देखो एक कॉस यहाँ पे है, एक कॉस यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, टू कॉस एक्स बाई टू, यहाँ नीचे साइन एक्स बाई टू है, टू साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पे क्या हो गया, टू से टू कट गया, तो कॉट एक्स बाई टू, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, एक्स बाई टू बचेगा। तो इसलिए हमने पहले tan वाले को बताया, सीधा लग जाता है। इसमें बस साइन के स्थान पे कॉस, कॉस के स्थान पे साइन रख के हम पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब हम आपके लिए छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर बता ही दिया, हम कहा बदले और बता दें। ठीक, चलिए फिर ये 9वां सवाल था। अब हम इसके बाद अगला सवाल चलते हैं, मिटा दें। देखो 10वां सवाल है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स, सॉरी ब्रैकेट बंद, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक, बराबर पाई बाई 4 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स प्रूफ करना है ये। और इसमें संकेत दिया हुआ, संकेत क्या दिया, वही मानना क्या है, एक्स बराबर क्या मानना है यहाँ पे, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा रखिए, cos 2 थीटा रखिए। और शर्त क्या दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है -1/2 √2
से बड़ा यक्स और इससे बड़ा क्या है 1, ये हमारा सवाल है। तो इसमें संकेत ही दे दिया है यक्स बराबर इतना कॉस 2 थीटा माइनस, चलो यही रखते हैं पहले, लेकिन थीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो ठीक, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स यक्स। और यहाँ पे रखते हैं कॉस 2 थीटा LHS tan इनवर्स ब्रैकेट √1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाना है कि 1 कट जाए, तो यहाँ पे कैसे कटेगा, यहाँ पे कटेगा कैसे, हमने बताया था जब 1 प्लस कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा पड़े तो वहां पे क्या करना है, कॉस 2 थीटा का कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा पड़े तो क्या लगाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही चीज यहाँ पे आके लगाना है। ठीक, रखना जहाँ 2 थीटा है वहां पे क्या करना है कॉस 2 थीटा, जहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है वहां पे ऊपर वाला रखेंगे, और जहाँ पे 1 माइनस है वहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो रखते हैं tan इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, पहला वाला देखिए थीटा माइनस 1 माइनस, अब दूसरा फार्मूला देखिए 1 माइनस ब्रेक माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा -1 प्लस का साइन वाला, साइन माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यही ऊपर वाला नीचे लिख देते हैं, देखो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ये ध्यान देना। ठीक, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, देखो यहाँ पे क्या कर रखे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे क्या रखे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस बाहर है तो माइनस वाला प्लस कर देगा, यहाँ भी नीचे भी। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का, बचा क्या, जो बचा वही लिखते हैं, बचा क्या tan इनवर्स ब्रैकेट में √2 स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा केवल कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस √2 साइन थीटा बटे √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा कॉस के ऊपर से, यहाँ पे √2 साइन स्क्वायर है तो क्या होगा साइन थीटा। अब देखो क्या करें, √2 कॉस थीटा से ऊपर भी भाग कर दे नीचे भी भाग कर दे, तो 2 tan इनवर्स 2 कॉस थीटा ब्रैकेट, यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा √2 से √2 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा 2 कॉस थीटा जब कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे √2 है तो ये तो बाहर ही हो गया है, ठीक बाहर ही हो गया है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, और ये देखो कट गया ऊपर भी नीचे भी। अब हमारा बचा tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कितना होता है tan थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कितना होता है tan थीटा। अब देखो इसको क्या करेंगे हम tan के पदों में बनाएंगे, tan a प्लस बी का फार्मूला बनाएंगे, tan a प्लस बी का फार्मूला पता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b,
कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ पे हम 1 का गुणा करा दें और 1 की वैल्यू 10 में कितना होता है, 10 पाई बाई 4, बस इसके 1 के स्थान पे 10 पाई बाई 4 लिख दे, यहाँ पे लिख दे, तो a प्लस बी का फार्मूला हमारा बन जाएगा। देखो रखते हैं, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 पाई बाई 4 गुणे 10 थीटा, बना ना? पाई बाई 4 माइनस प्लस माइनस थीटा, सॉरी, अगर ए प्लस का है, अगर माइनस लेंगे तो क्या होगा? माइनस का भी फार्मूला सेम ऐसे होगा, बस अंतर कितना होगा, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस। ठीक, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ क्या बना है, tan a के स्थान पे कितना है, पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा, tan से tan हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, पाई बाई 4 माइनस का थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाला है, 1/2, मतलब पाई बाई 4 तो रहेगा ही, माइनस 1/2 कॉस इनवर्स यस, और यही क्या करना था हमारा, प्रूफ करना था। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ। ठीक, ये था हमारा 10वां सवाल। इसके बाद 11 नंबर भी सवाल है, 12 नंबर भी सवाल है, 13 और 14। 13-14 तो बहुविकल्पी है, और 12-13 सरल करना है। इसको बहुत छोटे छोटे सवाल है, इसको आप लोग कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बड़े सवाल थे और ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए फिर ये आपकी विविध प्रश्नावली खत्म होती है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके जब आएंगे अगले वीडियो से। ठीक, और हाँ, आप सभी लोग जाके पहले मनोज कुमार मैथमेटिक्स 2.2 को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद कंपटीशन वाले चैनल मैथमेटिक्स आवर फ्यूचर को भी सब्सक्राइब करो, तुरंत जाके करो, इसी वक्त यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, और जाके तुरंत ये दोनों चैनल सब्सक्राइब करिए। ये दोनों चैनल ही हमारे हैं और अपने हैं, और जो इस चैनल पे लोगो बना हुआ है सेम वही लोगो है, आप जैसे सर्च करेंगे वैसे आ जाएगा तुरंत सबसे ऊपर। चलिए फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।